प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय जाट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, लॉजिक गुरु से हम आपको आने वाली एग्जाम जैसे संविदा शिक्षक, आरक्षक, वन आरक्षक, राज्य सेवा यानी पीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए हम लोगों ने आपके लिए और साथ ही पटवारी के लिए भी हमने आपके लिए 2020 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई है। उसी में से आज हमारा जो वीडियो है वो है भारतीय भाषाओं पे, ठीक है, क्योंकि हिंदी आपके सभी एग्जाम्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है भाषाएं और उस पर आधारित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर ऐसे हमारा पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, ओके। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ओके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाषाओं बोलियों के ऊपर हमारा पार्ट 1 वीडियो हिंदी का। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, हिंदी भाषा के इतिहास से है क्वेश्चन और इसका जवाब है 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं पहले ये बोली जिसका नाम ब्रजभाषा था, देखते हैं किस नाम से प्रसिद्ध थी, और वह है काव्य भाषा। जैसे कि हम जानते हैं भक्ति आंदोलन में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाता है? आइए देखते हैं, और वो है जैसे कि हम जानते हैं 14 सितंबर 1949 को भारतीय भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा है, ये जानते हैं, और ये है अंग्रेजी। जैसे कि हम जानते हैं संविधान निर्माण के बाद 15 वर्षों का समय दिया गया था कि सभी जगह हिंदी अनिवार्य कर दी जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया और अब आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ में चलती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी प्रधान आपकी न्यायिक भाषा है वो है आपकी अंग्रेजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है, आइए देखते हैं आंसर। तो यह है आपकी लिपि जो है वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, चलिए तो ब्राह्मी लिपि जैसे जानते हैं और ऊपर से हिंदी का है क्वेश्चन, तो हिंदी जो है हमारी वो देवनागरी लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजभाषा क्या है? यानी कि जम्मू और कश्मीर के सरकारी कामकाज में किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? और वो है उर्दू। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 351 17वें भाग में है, देखते हैं इसमें क्या डिटेल है। और यह है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, जैसे हम जानते हैं 343 से 351 तक हिंदी के संबंध में ही अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान में, और 351 में दिया गया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट है ब्रजभाषा है, देखते हैं ब्रजभाषा क्या है। तो ब्रजभाषा है जिसे अन्य नाम से जाना जाता है और वो है आपकी पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, चलिए यानी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं खड़ी बोली जो दिल्ली हरियाणा तरफ बोली जाती थी, जिसे कोरवी भी बोला जाता है या सरहिंदी भी बोला जाता है, देखते हैं किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, और वो अपभ्रंश है शोरसैनी। ठीक है, जैसे हम पता ही है कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, तो अपभ्रंश का भी एक प्रकार है वो है शोरसैनी, और शोरसैनी से ही बनी है खड़ी बोली, और खड़ी बोली से ही बनी है हमारी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यह है आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बना था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? और इसका जवाब है पूर्वी हिंदी। जैसे हम जानते हैं बघेली या छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी क्षेत्र में आती है, तो यह है पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? ठीक है, देखते हैं भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं। ठीक है,
और वो है टोटल 12। ठीक है, जैसे हम जानते हैं जब संविधान बनाया तब 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें 8 भाषाएं और जोड़कर इसमें टोटल 22 भाषाएं हो गई है। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी है। देखते हैं कि हिंदी की आदि जननी है, किससे हिंदी का निर्माण हुआ है, और वह है हमारी संस्कृत भाषा। जैसे कि हम जानते हैं संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और उसके बाद फिर हिंदी का विकास हुआ है। यानी कि हिंदी की जो आदि जननी है, जो वेद काल से बोली जाती थी, वो थी आपकी संस्कृत। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? आइए देखते हैं इसका आंसर, और वो है मलयालम। ठीक है, मलयालम जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। नेक्स्ट, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन सी है? ठीक है, देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है तमिल। ठीक है, तमिल भाषा जो है वो शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा है। शास्त्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो देखते हैं इसके अलावा, तमिल के अलावा कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो वह संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया और मलयालम। ठीक है, तो ये कुछ भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा रखती हैं देश में। नेक्स्ट है, 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो आंसर देखते हैं, और ये थी 14। जैसे कि हमने बता दिया 1950 में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी, जिसके बाद एक एक करके संशोधन हुए और उसमें टोटल 22 भाषाएं हो गई। नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 के रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या कितनी है? तो आइए देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और यह है आपकी पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या, और वो है 234। ठीक है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित है? देखते हैं, और यह है चेन्नई। ठीक है, तमिल केंद्रीय संस्थान है, तमिलनाडु में होगा, और वहां वह है आपका चेन्नई में। नेक्स्ट है, भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यह है आपका मैसूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे हिंदी के ऊपर 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो अगर हमारे आप वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करना ना भूलें, चाहे आपका कोई भी सवाल हो। ठीक है, और आपको वीडियो की अपडेट प्रॉपर मिलते रहे इसलिए प्लीज अपडेट बटन के लिए नीचे बेल बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।